माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, ममता के आंचल में पला हूँ। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ का वैल्यू बहुत है मेरे भाई लाइफ में। वैल्यू तो छोटी सी चीज़ है, अगर माँ नहीं हो तो कल्पना भी नहीं किया जाता है हमारे और आपके वजूद का। अगर माँ नहीं हो तो जब हमारा वजूद नहीं हो सकता है तो इस संसार का भी वजूद नहीं हो सकता है, किसी भी मानव जाति का वजूद नहीं हो सकता। तो माँ की बड़ी अहमियत है यार। माँ पापा की परी भी है, माँ पापा की प्यारी भी है, माँ अम्मा की दुलारी भी है, माँ एक अच्छी बेटी भी है, माँ एक अच्छी बहू भी है, और माँ माँ तो है ही यार, है ना। तो भैया, माँ अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है और उफ तक नहीं करती है। माँ अपने पेट में 9 महीने तक, अपने गर्भ में 9 महीने तक अपने बच्चे को पालती है और उसका हर एक ख्याल रखती है। दिल भी करता है कि ये चीज़ आज खा लूं, पर नहीं, सोचती कि नहीं, इसके खाने से कहीं मेरे बच्चे को जो मेरे पेट में है उसको नुकसान ना हो, तो अपने दिल को मार बैठती है पर खाती नहीं है। सोचती है कि ये चीज़ मैं कर लूं, चली जाऊं वहां, बड़ी जाने का दिल है, पर सोचती है कि नहीं, अभी 7वां महीना चल रहा, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, चली गई तो कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए मेरे बच्चे को। तो इतना चीज़ सोचती है माँ। जब आप पेट में हो, अभी दुनिया पे आए भी नहीं हो, इतना त्याग करती है एक माँ आपके लिए, हमारे लिए। जब दुनिया पे हम आ जाते हैं तो जो हमारे मुंह से भी पहला वर्ड निकलता है वो माँ ही निकलता है। उसके बाद वो हमें फीडिंग कराती है। माँ, बच्चा शुरू में कुछ भी नहीं खा पाता है, अगर कुछ ना खा पाए तो वो मर जाए, बट ईश्वर ने, अल्लाह ने माँ के सीने में उसका ग़िज़ा छुपा के रखा है बच्चों का। जो माँ फीडिंग कराती है और हमें 6 से 7 महीना तक सर्वाइवल देती है। देन आफ्टर 6-7 महीने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आप दाल का पानी दीजिए, आप पानी पिलाइए, अदरवाइज दीजिए। अगर मान लीजिए कि वो फीड ना कराती तो हम कोई भी सर्वाइवल नहीं हो पाता मानव जाति का। तो माँ ने अपने खून पिलाकर आपको बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अच्छी अच्छी बातें सिखाया, बुराई से बचना सिखाया, तालीम दिया घर की। पहले फिर बड़े हो गए, 4 साल 3 साल के हो गए, तो स्कूल भेजा तालीम लेने के लिए। उसमें भी वो लगी रही कि आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। ज़िंदगी के मुकाम पर जब आप आगे बढ़े तब वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, बाहर अगर तो आपको जाना है तो हॉस्टल तक जाकर वो हॉस्टल का भी पता करती है कि ये हॉस्टल मेरे बच्चे के लिए सही है कि नहीं, यहाँ वो पढ़ पाएगा कि नहीं। हर दिन सुबह रात फ़ोन करके दरियाफ्त करती है कि मेरे बच्चे का क्या हाल है। और एंड ऑफ द डे माँ को क्या मिलता है? सोचो, आपकी शादी हो जाती है, बीवी बोली, अजी सुनते हो, ससुरा आप माँ के पास से प्लेट उलेट फेंकते हुए दौड़ते हुए बीवी के पास आते हो, जी बोलिए। अरे भाई, ये कौन सा माजरा है? भैया, ये सारे लोग नहीं करते, पर अगर जो करते हैं तो भैया ये सोच लीजिए, माँ पहली है, प्रथम है। दोनों जिम्मेदारी आपकी है, दोनों आप ही को निभाना है, पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। एक माँ ने जब आपको पेट में, गर्भ में रखा और उफ तक नहीं किया, और ज़िंदगी में आपके वजह अगर अगर उसको उफ हो जाएगा, अगर माँ को तकलीफ़ हो जाएगी, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा भाई। आप नष्ट हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आपको माँ की बद्दुआ लग जाएगी भाई। तो इससे बचना है। माँ ने गर्भ में रखा, 9 महीने रखा, 1 मिनट भाई, परेशान नहीं होना है। तकलीफ़ में भी माँ उफ तक नहीं करती थी, आपको ग़िज़ा तक पहुँचाती थी। और अभी आपके परेशान होने की वजह कर, आपके परेशान करने की वजह कर, आपके ना पढ़ने की वजह कर, परेशान बहुत तरीके से हो जा सकता है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही से तो माँ परेशान है, आप कहना नहीं मान रहे हैं तो माँ परेशान है, आप दिन भर बाहर घूम रहे हैं तो माँ परेशान है, आप गलत गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए हैं तो माँ परेशान है, आप गलत चीज़ खाने लगे हैं बाहर में तो माँ परेशान है, आप गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हैं तो माँ परेशान है। तो परेशानी का बहुत सारा सबब हो सकता है, और जब माँ परेशान होगी तो उसको तकलीफ होगा, जब तकलीफ होगा तो आह निकलेगी। वो आह जब उसको तकलीफ थी 9 महीने तब नहीं निकला था, बट अब निकली। अब जब आह निकलेगी तो भैया, ना आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, ना आप अच्छे इंसान बन सकते हो, ना आप अच्छा जिंदगी में कुछ कर सकते हो, क्योंकि माँ का बद्दुआ भैया।
कभी ना कभी लग जाता है, तो इससे बचना है। माँ को खुश रखना है, माँ को खुश रखना है, माँ को खुश रखना है। और माँ को खुश कैसे रखेंगे? तो पढ़कर रखेंगे। माँ को खुश कैसे रखेंगे? अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट माँ को खुश कैसे रखेगा? अच्छे से पढ़कर रखेगा। एक स्टूडेंट माँ को खुश कैसे रखेगा? अच्छे से सिलेबस कवर करके रखेगा। एक स्टूडेंट माँ को खुश कैसे करेगा? नीट का एग्जाम कंप्लीट करके करेगा। एक स्टूडेंट माँ को खुश कैसे करेगा? एक अच्छा डॉक्टर बन के करेगा। तो अगर एक स्टूडेंट माँ को खुश कैसे करेगा? तो एक अच्छा इंसान बनकर करेगा। तो एक स्टूडेंट नहीं, ज़िंदगी में जो भी मरहले में लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, वह चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो चुके हैं, हर की माँ होती है। अगर माँ नहीं है तो उनसे पूछो कि उनकी ज़िंदगी में क्या कमी आ गई है। अगर माँ है तो उनकी अहमियत को समझो। माँ के कदमों में जन्नत यूं ही नहीं कहा गया है, माँ के कदमों में स्वर्ग यूं ही नहीं कहा गया, क्योंकि वाकई में माँ स्वर्ग है, माँ जन्नत है, जीती जाती फरिश्ता है दुनिया पे। तो उसकी अहमियत करो, कदर करो भाई, क्योंकि हम और आप अगर कदर करेंगे तभी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज कामयाब नहीं हो सकते। तो थैंक यू सो मच। अपनी अपनी माँ की सब रेस्पेक्ट करें, और एक दूसरे की भी माँ की सब रेस्पेक्ट करें। औरतों की बेसिकली सब रेस्पेक्ट करें, लेडीज़ की रेस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच।